जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। 11 जुलाई से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष शुभ माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस आदि से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। सावन के महीने में शिव चालीस का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। सावन के सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में मंगला गौरी नाम का व्रत भी मंगलवार को किया जाता है। सावन के महीने में अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं सावन मास का प्रथम अध्याय। हर रोज पढ़ेंगे अध्याय। सावन मास महात्म्य। एक बार सूत जी शौकन्य और अन्य ऋषियों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौकन्य जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्व तथा मेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का महत्व सुना है। अब इन मासों में भी उत्तम कोई मास हो तो हम उनका महात्म सुनना चाहते हैं। शौकन्य जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले कि आप श्रेताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दंभ रहित, आसक्ति बुद्धि, सष्टता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा करने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण, भगत, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सतन कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उन मासों में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सतन कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र होने का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त करने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वस्थ हो जाने से नभा नाम कहा है। सावन मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, उनका महात्म को पढ़ने के लिए इंद्र जी हुए और भगवान अनंत ने उनके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की थी। इसलिए सावन मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अनंत मास प्राप्त नहीं कर सकते।
अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई दिन व्रत शून्य नहीं है। इस माह की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सतन कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस माह की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उनका फल क्या मिलता है तथा उनके व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उनका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे सब बातों को कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्यों अधिक प्रिय है, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस माह में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाए हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उनमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण कहलाए गए हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचतयन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्महय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूपी कहे गए हैं। जब आप उस जल और अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी पवित्रता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को वीरत्व का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। यह था पहला अध्याय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।